पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन, जो क्लास 12 क्लास 10 बहुत जगहों पर काम आता है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले, अलैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। अलैंगिक जनन होता क्या। तो आपको एक पॉइंट में ये लिखिएगा, इसमें नर व मादा नहीं होते। मतलब क्या हो गया, नर व मादा नहीं होते पर जनक होते हैं। ध्यान समझिएगा, जो जंतु होते हैं एक मेल एंड फीमेल, इनसे जो बनता है कहलाएंगे तो दोनों जनक हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाए, जनक। दोनों मिलकर कहलाए, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही जनक होने वाले, नर होगा या मादा, लेकिन नर मादा नहीं होंगे। ठीक, नर की एक अलग परिभाषा होती है, एक मादा की अलग परिभाषा होती है, पर यहाँ पर क्या कहेंगे, जनक ही कहेंगे। जनक हम नर मादा को कहते हैं, ये बात जायज़ है। लेकिन नर मादा जनक हो सकते हैं, जनक नर मादा नहीं हो सकते, याद रखना। अब कोई अलग ही प्रकार का होगा, मैंने कोई प्लांट को उठा लिया, क्या उसको हम नर बोल सकते हैं या मादा बोल सकते हैं। आपको चलिए कोई ना समझ लीजिए, लेकिन हम कोई भी नहीं समझ सकते। एक नर की परिभाषा होती है जिसके अंदर युग्मक बने, और एक मादा की परिभाषा जिसके अंदर युग्मक बने। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक ये समझिएगा, मतलब जनक जो जन्म दे उसे जनक कहते हैं। अब वो नर, उसको हम ना बोल सकते ना मादा नहीं बोल सकते, ये याद रखिएगा ये बात को, पर जनक होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होगा। भाई इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री का मतलब प्रत्येक जीव है उसके अंदर 26 गुणसूत्र पाए गए। जो इससे जीव बनेगा वो भी डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 26। अब अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है, 13 दूनी 26 से 2 संतानों में से, ठीक, नर व मादा हो जाएगा, ठीक, तब जाकर बनेगा 26। ठीक, लेकिन होगा कितना, 26 ही होगा। 26 होगा, दोनों में कितना होगा, सब में 26 ही होगा। इसमें भी 26 और इसमें भी 26, लेकिन निकल कर जाने वाला कितना है, 13। इधर से भी निकल कर जाने वाला 13, और दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा 26। तो ये अर्धसूत्री और समसूत्री। तो देखिएगा आगे, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन और विभिन्नता, याद रखिएगा, विभिन्नता ना के बराबर होती है। क्या हम लिख सकते हैं इसमें समानता देखनी जाती है, समानता पाई जाती है। मतलब बाबू ये बात है, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन की अपेक्षा इसमें ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। विभिन्नता ना के बराबर, मतलब विभिन्नता यहाँ पर नहीं हो रही है और समानता यहाँ पर पाई जा रही है। मतलब कि आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ही नहीं, ये समझ लीजिए। और क्या बता सकते हैं आप, नर व मादा, क्या इसमें निषेचन होगा। बोला अगर नर मादा होंगे तो नर व मादा से युग्मक बनेंगे, युग्मक मिलेंगे तो निषेचन प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर निषेचन भी नहीं होगा। स्थिति वहीं से आप समझ सकते हैं, निषेचन अलैंगिक को पढ़ा चुके, निषेचन नहीं होता, कोई युग्मक नहीं बनेगा भैया, युग्मक नहीं बनता। क्या ये जरायुज होते हैं भैया, जरायुज होते हैं ना, ये जरायुज होंगे और ना ये अंडायुज, ये भी नहीं होंगे। जरायुज ऐसे जनक जो बच्चे को जन्म दे, ऐसे जनक जो अंडे के रूप में जन्म दे, हो गया। ये कुछ इस प्रकार से आप अलैंगिक की परिभाषा लिख दीजिएगा, इतना ही। और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर निकाला जाए शब्द से तो एसेक्सुअल क्या हुआ, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव। रिप्रो का मतलब ही होता है कोई चीज़ रीजनरेट, मतलब कोई चीज़ बार बार आए, ठीक, कोई चीज़ बार बार, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई चीज़ क्या हो रहा है, बार बार, मतलब एक जीव से दूसरा जीव, दूसरा जीव से दूसरा जीव, इससे ये जीव, ये बनने वाली प्रक्रिया चलती रहे, ठीक है। ये इधर से बनती आई, ठीक, इधर से बनती आई, मतलब प्रत्येक जीव बना, फिर उससे जो वो थोड़ा सा वृद्धि किया, फिर वो क्या करने लगा, मतलब एक जीव है उससे दूसरा जीव बना, और दूसरे जीव से उसने वृद्धि की, और फिर उसने एक जीव और बना दिया, पैदा कर दिया, फिर उसने भी वृद्धि की, ऐसे बढ़ते बढ़ते प्रतिक्रिया चली जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया, ए का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर आ, जैसे कि मतलब विलोम शब्द होता है ना, विलोम शब्द में क्या देखा जाता है कि अगर आ लगा दिया जाए तो वो विलोम हो जाता है, मतलब जो शब्द है उसका निरार्थ है। जैसे कि चल और अचल,
चल का मतलब चलने वाला, अचल का मतलब नहीं चलने वाला। वैसे यहाँ पर क्या होगा, अलैंगिक। लैंगिक मतलब लैंगिक, लैंगिक ध्यान समझिएगा, लैंगिक। और यहाँ पर क्या है, लैंगिक। यहाँ पर भी निकाल लीजिए, समझिए, ध्यान समझिएगा बात को। लैंगिक आ मतलब नहीं, जिसमें लैंगिक अंग, भैया क्या लैंगिक अंग नहीं होते बाबू, लैंगिक अंग नहीं होते हैं, इस लैंगिक अंग नहीं होते। और लैंगिक अंग हम जिस भी पार्ट में देखने को पाएंगे, मतलब जिस भी स्टेज, जिस भी प्रकार में देखने को पाएंगे, उसी को हम नर मादा से संबंधित कर सकते हैं कि यह नर है और यह मादा है। यहाँ पर हम लैंगिक जनन में कभी ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यह नर है या मादा है। तो ये समझे कि नहीं, मतलब लिंग नहीं पाए जाएंगे। समझे, मिटा दें इसको। तुम लोग लिख लो भैया, इसमें नर व मादा हो नहीं होते, सीधी बात। नर मादा इसमें कोई भी प्रकार का दो जनक नहीं पाए जाएंगे, पर जनक होते हैं, क्योंकि जो जन्म देता है वो जनक होता है, पर कोई प्रकार का नर व मादा नहीं होता है। अब किस प्रकार का जन्म दूसरे बच्चों को देगा, मतलब अपने से कैसे दूसरे को, मतलब अपने जाति को बनाएगा किस प्रकार, वो देखने वाले हैं आगे। इसमें समसूत्री विभाजन होगा, भिन्नता ना के बराबर होती है, समानता पाई जाती है, निषेचन नहीं होता, युग्मक नहीं बनता, जरायुज अंडायुज नहीं होते। ये था अलैंगिक जनन, जिसमें लिंग की आवश्यकता ना पड़े, ये हो जाएगा अलैंगिक। अब चलिए देखिएगा, मिटता ही नहीं। देखिए, मतलब जो अलैंगिक जनन है, हमने परिभाषा को पढ़ा। अब परिभाषा के बाद हम कुछ ऐसे बातें करेंगे जैसे कि कुछ कितनी क्रियाएं हो सकती है या किस प्रकार से ये प्रजनन कर सकता है, मतलब अलैंगिक जनन के प्रकार समझ लीजिए, या कितने स्टेज में ये किस प्रकार से कर सकता है। ठीक, विखंडी, विखंडी जनन, पहला क्या हो गया, विखंडी जनन। मुकुलन, तीसरा लिखिएगा, देखिए तीसरा विखंडन। दोनों मतलब बात एक ही है, बस अभी कुछ थोड़ा सा अंतर है, उसी को समझना पड़ेगा। और विखंडन पुनरुद्र भवन, जो कि इसमें नहीं रखना चाहिए, फिर भी रख दिया गया, लेकिन हाँ होना चाहिए। देखिए, पुनरुद्र भवन से ही हम सब कुछ समझ सकते हैं, पुनरुद्र भवन से ही सब कुछ समझ सकते हैं। और क्या है, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और एक आप लिख लीजिएगा, कायिक आ जाता है, कायिक जनन। तो इतने प्रकार से आपको पढ़ना है। ये आपको इतना अगर आ गया तो आप अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। आपको कितने चीज़, 1 2 3 4 5 6। अब विखंडी जनन की बात करेंगे। विखंडी जनन क्या होता है, ठीक, सीधा यहीं पर देखिए सब कुछ जल्दी से। तो विखंडी जनन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। मतलब कि जो विखंडी जनन होता है, सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा, नर मादा। तो भैया जाहिर सी बात होगा, किसी में नर मादा नहीं होगा। तो यह एकल कोशिकीय जीव में पाया जाता है। मतलब जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं वो विखंडी जनन की प्रक्रिया द्वारा ही अपने वंश को बनाए रखते हैं। मतलब कि एकल कोशिकीय जो एकल कोशिकीय हैं, जो अपनी नग नाकों से नहीं दिखाई देते, वो क्या करेंगे, विखंडी जनन की प्रक्रिया से ही अपने वंश को बनाए रखेंगे। तो कोई एकल कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक जीव बन गया, क्या है, एक एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय जीव। भैया अब करेगा क्या, ठीक, वहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, विखंडन। विखंडन मतलब कुछ प्रकार, ध्यान समझिएगा, विखंडन। यहाँ पे क्या आ रहा है, विखंडन। खंड का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ
कोई आज के पास एक पार्ट है, कहते हैं ना, तो यहाँ से आप कट कर दोगे क्या होगा, 2 खंड हो गया इसका ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, खंड होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले ध्यान समझिएगा, परिपक्व होगा। मतलब जो ये एकल कोशिकीय जीव है ये क्या होगा, परिपक्व होगा। तो ऐसी बात है, ये परिपक्व होगा। जो इसका केंद्रक है वो केंद्रक भी बड़ा होगा, केंद्रक भी विभाजन होगा, ठीक है। और केंद्रक में ही क्या होगा, समसूत्री विभाजन द्वारा एक केंद्रक का और निर्माण होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री मतलब परिपक्व हुआ, मतलब कोई एक छोटा सा जीव है वो परिपक्व हुआ, परिपक्व तो उसका केंद्रक भी बड़ा होगा, केंद्रक भी परिपक्व होगा। जब केंद्रक परिपक्व होगा तो उसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा, तो डबल केंद्रक में बदल जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि नहीं। मतलब देखिए परिपक्व हो गया, इससे क्या हो गया, परिपक्व हो गया। अब क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आएगी स्टेज, तो ये मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अब तो जीव में बदल गया। मतलब एक ऐसा जीव जो अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, क्या कहलाएगा, विखंडी जनन। ऐसा जीव जो अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, देखिए ये बन गया। अब ये भी परिपक्व होगा, ये भी परिपक्व होगा, तो अलग जीव बनेगा। मतलब फिर इसी प्रक्रिया से प्रोसेस चलेगा। तो ये बना कि नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला, 2 आपको मिले, 2 क्या मिले, संतान। कहोगे सही संतान बोल दिया यहाँ पर समझने के लिए, ठीक। संतान, 2 संतान मिले, ठीक है। मतलब प्रत्येक जीव से जब 2 संतान बन गए या अपने शरीर को 2 भागों में तोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं द्विविखंडी जनन। विखंडी जनन, द्विविखंडी का मतलब क्या हो गया, एकल कोशिकीय में ही पाया जाएगा। ऐसा जीव जो अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर देता है वो द्विविखंडन हो गया। अगर अपने शरीर को कई भागों में विभक्त कर रहा है तो बहुविखंडन। तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण, ठीक। विखंडी जनन, इसका उदाहरण आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा 2 विखंडन का, किसका, 2 विखंडन का। युगलीना, याद रखिएगा, युगलीना और पैरामीशियम, जो दोनों कहाँ पाए जाते हैं, कवक जगत में शामिल किए गए हैं। युगलीना प्लस पैरामीशियम दोनों हरे होते हैं, याद रखना, ठीक। ये था आपका द्विविखंडन। अब देखने वाले हैं हम बहुविखंडन, ठीक है। अब यहीं पे समझ लीजिएगा कि जो जीव है, मान लो ये जीव हो गया, ठीक। अभी जो समझा रहे थे, तो ये जीव कोशिकीय इतना बड़ा हो गया, मान लो एकल कोशिकीय, ठीक। उसने अपने केंद्र को इसे कई भागों में कर लिया और उसने जब इससे निकाला, ठीक, ये एक बन गया, ये एक बन गया। मतलब ऐसे एकल कोशिकीय जीव जो अपने शरीर को कई भागों में विभक्त कर लें और उससे एक नया जीव बन जाए जो जनक के समान हो। जनक के समान होगा, देखिए समानता देखी जाएगी, जो भी जीव बनेगा वो जनक की सेम उसी की तरह होगा। तो ये देखिए मतलब कि ऐसे जीव जो, एक इसका उदाहरण है बहुविखंडी जनन। बहुविखंडी का मतलब, जनन का मतलब कोई सेल है, वो सेल की कई सारी सेलों में बदल गया, कई सारे सेल हो गए, तो क्या कहलाएगा, बहुविखंडी जनन। तो इसका भी उदाहरण लिख लीजिएगा, बहुविखंडी का, बहुविखंडी जनन, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, बहुविखंडी जनन का लिख लीजिएगा उदाहरण क्या है। बहुविखंडी जनन का आप लिख लीजिए अमीबा, प्लाज्मोडियम, अमीबा व प्लाज्मोडियम, ये 2 उदाहरण हो गए बहुविखंडन के। अब इसको देख लीजिए, ये हमारा ख़त्म हो गया। देखने वाले हैं मुकुलन। क्या देखने वाले हैं, मुकुलन। मिट जा जल्दी, कुछ लाया नहीं, क्या खाएगा। देखिए अब हम पढ़ने क्या, मुकुलन। अब हम मुकुलन पढ़ने वाले हैं भैया। देखिए इसका मुकुलन की परिभाषा पहले देखेंगे। मुकुलन परिभाषा किस प्रकार बनेगी, जब किसी जनक पर, जनक का मतलब कोई जनक है उसके ऊपर कोई संरचना बन जाएगी,
ठीक। कोई मैंने एक जनक बना लिया, एक डब्बा सा जनक हो गया, ठीक। जनक पर, ठीक, इसके ऊपर क्या बोल रहा है, जनक पर एक विशेष संरचना या कलिका या शरीर पर उभार, ये समझिए, ठीक। ये कोई है, ठीक। यहाँ से एक केंद्रक है, इसने क्या किया, अपने शरीर पर कोई उभार किया और केंद्रक को भी समसूत्री विभाजन द्वारा, केंद्रक है ये, क्या किया, समसूत्री विभाजन द्वारा डबल केंद्र को भी बदल गया और ये केंद्रक यहाँ पर आ गया। मतलब कि ऐसा जीव जो अपने शरीर पर कोई एक विशेष प्रकार की संरचना बना ले या कोई कलिका बना ले या कोई शरीर पर उभार हो जाए या बल्ब की जैसे कोई संरचना देखने को मिले, इसी को बोलते हैं मुकुल। और देखिए, ध्यान समझिएगा, ये कोई जीव है और इस जीव पर कोई एक संरचना पाई गई और ये संरचना कुछ समय तक, मतलब सीमित समय से कुछ समय तक इस पर क्या करेगी, वृद्धि करेगी और वृद्धि करने के बाद जनक से अलग हो जाएगी, जो जनक के समान वृद्धि करने के पश्चात देखने को मिलेगी, मतलब जनक के समान ही दिखेगी। जब किसी जनक पर एक विशेष संरचना या कलिका या शरीर पर उभार होता है और यह संरचना कुछ समय तक जनक पर वृद्धि करती है और वृद्धि के पश्चात अलग हो जाती है। जब अलग हो जाएगी और वृद्धि करेगी और जो जनक के समान देखने को मिलेगी, आप लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण सीधा लिखिएगा, मुकुल का ईस्ट लिख लीजिए, ईस्ट हो गया, और हाइड्रा दोनों में देखने को मिलता है। मुकुलन हो गया आपका, मतलब जब किसी जनक पर एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाए और उस रचना से कोई एक नया जीव बन जाए जो जनक के समान हो, बस यही है मुकुलन, ठीक। ये भी दो प्रकार हो सकता है, स्थायी हो सकता है, एक अस्थायी, जो जनक के ऊपर ही होगा, जो जनक से अलग हो जाएगा पर वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा। अब देखने वाले हैं क्या भैया, विखंडन, जल्दी जल्दी पढ़ लो। विखंडन को देखने वाले हैं भैया। विखंडन देखिए, अभी आपको थोड़ा सा अंतर समझिएगा विखंडी जनन और विखंडन में। ये कहाँ पर था, एकल कोशिकी में, और ये कहाँ पर रहेगा, बहुकोशिकी को मिलता है। अब विखंडन में क्या होने वाला है, ये आप लोग तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। विखंडन क्या करेगा, अपने शरीर को एक से अनेक भागों में भी तोड़ लेगा। ये कोई जीव है, ठीक है। स्पाइरोगायरा कौन सा जीव है, स्पाइरोगायरा, और एक उदाहरण लिख लीजिएगा, यूलोथेरिक्स, जो विखंडन द्वारा अपने वंश को बनाए रखते हैं, मतलब जो स्पाइरोगायरा ये बहुकोशिकीय है। बस बात इतनी सी समझना था, बस बहुकोशिकीय है, ये बहुकोशीय है। मतलब विखंड जन्म में क्या था, विखंड जन्म में एकल कोशिकीय था, इसलिए इसको अलग किया गया। जो
बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिलेगा। मतलब अपने शरीर को कई भागों में बांट लेंगे, लेकिन परिपक्व होने पर ही जब कोई जीव परिपक्व हो जाएगा तो ही वो अपने शरीर को एक से कई भागों में बांट लेगा। ठीक है, इससे बांट लेगा तो इससे एक जीव ऐसे बन जाएगा, और इसको बांट लेगा तो इससे एक जीव बन जाएगा भैया, इससे बांटते इससे एक जीव बन जाएगा, और ये बड़ा होकर इसी तरह संरचना फिर से बन जाएगी जो जनक के समान होगी। बड़े होने पर जो जनक के समान होगी। ये प्रायः जल में पाए जाते हैं भैया, जलीय होते हैं, प्रायः जलीय होते हैं। यूलोथेरिक्स